कहाँ तक पढ़े थे? और संगति चारों हो गया था। हाँ याद आ गया। चलिए नीचे लिख लीजिए तो थोड़ा थोड़ा 2 लाइन और। हीनयान क्या है, महायान क्या है? चलिए लिखिए। हीनयान में लिख दीजिए। इसने बुद्ध को, इसने बुद्ध को भगवान माना। हाँ तो लिखो गुरु, इसने बुद्ध को गुरु माना। इसमें क्या लिख देंगे? बुद्ध को भगवान माना। बुद्ध को भगवान माना लिखे। अगला लिख दीजिए। हीनयान का अर्थ, हीन मतलब होता है निम्न। कोई हीन है, हीन मतलब निम्न, छोटा। ठीक है, हीनयान का अर्थ निम्न मार्ग है। हीनयान का अर्थ क्या है? निम्न मार्ग का मार्ग। हीनयान का अर्थ है निम्न मार्ग, और महायान का अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग। उत्कृष्ट मतलब श्रेष्ठ। तीसरा लिख देंगे। यह व्यक्तिवादी धर्म है। व्यक्तिवादी धर्म है। परोपकारवादी धर्म। परोपकारवादी, फिलैंथ्रोपिक और पर्सनल। इसका क्या अर्थ हुआ, ध्यान दीजिए। व्यक्तिवादी का मतलब हुआ कि हीनयान जो भी मानेंगे ना, उनका ये कहना होगा कि किसी को भी निर्वाण की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति उसी के प्रयत्नों से होती। आपको ज्ञान मिलेगा अपना, तभी आपका कुछ होगा, ना तो कुछ नहीं होगा। यही क्या कह रहा है, वो ज्ञान उनका जरूरत नहीं, समस्त दुनिया का भलाई करिए और उपकार करिए, दूसरे पे उपकार करिए, तो अपने आप को निर्वाण मिल जाए। बात समझ रहे हैं? कि व्यक्तिवाद यही कह रहा है कि तुम कुछ करोगे तभी तुम्हारे लिए कुछ होगा। किसी का भलाई करने की जरूरत नहीं है, अपना ठीक रखो, एकदम मिजाज खुश रहे। इसका कहना है कि संसार का भलाई करो, अपने से कुछ नहीं होगा, इन्हें खूब ज्ञान प्राप्त कर लिए कुछ नहीं होगा, संसार का भलाई करो, तब जाके आपका ज्ञान ज्ञान हो। आपको क्या लग रहा है, कौन ठीक है? अरे बोलो। ये कह रहे हैं दोनों ठीक है, ठीक। चलिए डिस्कस लास्ट में करेंगे कि क्या होना चाहिए। लिख लीजिए इतना। हीनयान में और लिखेंगे। बोलिए, ये आत्मा को मानेगा हीनयान, पुनर्जन्म को? जल्दी बोलिए। अच्छा बताओ, सुनो तो, ये भगवान को मानेगा, ये वाला आत्मा को मानेगा कि नहीं? ये आत्मा को भी मानेंगे, भगवान को भी मानेंगे। देखो बुद्ध की शिक्षा से अलग ही हो गया कि नहीं? कि नहीं माने? लिख लीजिए इसमें। हीनयान में आत्मा तथा ईश्वर में विश्वास नहीं।
आत्मा तथा ईश्वर में विश्वास नहीं। इसमें क्या लिखेंगे? आत्मा एवं ईश्वर में विश्वास, बिलीव इन गॉड एंड सोल। भक्ति में, बोलिए जरा सा ये, डिवोशन, भक्ति में ही बिलीव करेगा? नहीं, कह रहा किसी का भक्ति करने की जरूरत नहीं है, अपना ही ज्ञान प्राप्त करो बस, सही सोचो, दुख से मुक्ति प्राप्त करो, इच्छा से मृत्यु, सब बुद्ध वाला बात। यही कह रहे हैं, कोई बात नहीं, बुद्धे का अगरबत्ती जलाओ तभी। कोई भक्ति में विश्वास नहीं करेंगे, ये भक्ति में विश्वास करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन इस चारों पांचों पॉइंट पर आता है, तो आपको हम लिखवा दें, लिख लीजिए। बिलीव इन डिमोशन, डिवोशन, और उसमें डजंट बिलीव इन डिवोशन। जो भी हीनयान का मानना होगा, हीनयान का ये कहना, ध्यान दीजिए, ये बात सब समझ रहे हैं, किसी को दिक्कत नहीं? अपने से एग्जाम में सोच पाएंगे कि नहीं? याद नहीं करना, याद होगा भी नहीं, समझ जाएंगे ना कि आत्मा और भगवान सब में विश्वास करे तो भक्ति भी विश्वास करेगा। यहाँ भक्ति युक्ति का कोई मतलब नहीं। अब ध्यान से सुनिएगा, हीनयान के जो होंगे ना, हीनयान का कहना है कि, ध्यान से सुनिएगा, हीनयान का कहना है कि जो भिक्षु का जीवन है, भिक्षु के जीवन का समर्थन, तभी कह रहे हैं कि अपने लिए कुछ इकट्ठा करने का जरूरत नहीं है, भिक्षा मांगो, भिक्षा मांग के खाओ, वही ठीक। तुम लोग को मेन, हम लोग का जरूरत है इच्छाओं का त्याग करना। जितना ज्यादा चीज हासिल करेंगे उतना ज्यादा इच्छा होते जाए, तो इच्छा का त्याग करना जरूरी है। कुछ भी हासिल करेंगे तो इच्छा फिर नया हो जाए। अभी आपका मन करेगा कि, जैसे कि मान लीजिए कि आपका नौकरी हुआ, अभी इच्छा है तब ना नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं। अब फिर नौकरी होगा, उसके बाद कहोगे कि नहीं तनी और प्रमोशन वाला नौकरी चाहिए, और प्रमोशन होता है, इच्छा बढ़ता ही जाएगा। इन लोगों का कहना है कि इच्छा कभी भर नहीं सकता, इच्छा को मारना पड़ेगा। अगर कोई इच्छा पूरा करोगे तो उस बात की गारंटी है कि दूसरा इच्छा जन्म ले लेगा। अभी सोच लो, हीनयान यही है कि भिक्षु वाला जीवन जीना। ये कह रहे हैं इच्छा भिक्षा से कुछ नहीं हो रहा, सुलभ जीवन। ये भिक्षु का जीवन बड़ा कठोर है, इस सुलभ जीवन की बात करते, सुखमय जीवन की बात करता है। बोलो बुद्ध क्या कहते थे? याद करो, जब बुद्ध को खाना पीना नहीं दिया गया था, और वो कहे थे कि नहीं ये बीच वाला ठीक है, बोलो तो कुछ बुद्ध को ये लोग भी माना है और कुछ बुद्ध को इन लोगों ने भी माना। बुद्ध का कहना यही है कि कोई जरूरत नहीं है भिक्षा उक्षा मांगने का, वो मिल रहा है तो ठीक। आज के जमाना में भिक्षा उक्षा मिलता नहीं है। ध्यान दीजिए, का कहना है कि सुखमय जीवन जीवो, इतना कमा लो कि ज्ञान प्राप्ति के विषय में सोच भी पाओ। पेट में खाना नहीं रहेगा तो ज्ञान उन नहीं सोचेगा। बुद्ध भी सोच लो कि तपस्या किए, बाद में उनको खाना ही पड़ गया था। क्या बोलो, बात क्लियर है? महायानी कह रहे हैं कि सुखमय जीवन जीना है, पैसा वैसा कमाओ ठीक से, कोई दिक्कत नहीं है। इनका क्या कहना, कोई जरूरत नहीं है पैसा कमाने का, भिक्षु जीवन ठीक है। देखो यहाँ से अब जो मेन सवाल आता है जिसमें लड़का फंस जाएगा, वो ध्यान दीजिए। महायान आगे चलकर कई संप्रदाय में टूट गया, ऐसे हीनयान भी टूटा। आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा संप्रदाय हीनयान का है और इनमें से कौन सा संप्रदाय महायान का। जो हीनयान का संप्रदाय है ना, उसका नाम है सौतांत्रिक। अभी घटना चक्र पूछा हुआ सब, मतलब एग्जाम में पूछा हुआ सवाल, सौतांत्रिक और वैभाषिक। ई टूटा है वज्रयान, कल पढ़े थे आप, वज्रयान तंत्र मंत्र वाला संबंधित समझता है। वज्रयान, और इसमें इसमें जो टूटा है शून्यवाद, शून्यवाद भी इसी में। पैसा रहेगा तब जाके कुछ सोच पाओगे। शून्यवाद यानी विज्ञानवाद, तर्क का बात करता है।
शून्यवाद यानी विज्ञानवाद। ये लोग कहेंगे कि बुद्ध गुरु थे, ये कह रहे हैं कि इनका कहना है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति, ये कह रहे हैं जीवन का अंतिम लक्ष्य बोधिसत्व को प्राप्त कर। बोधिसत्व, शून्यवाद ऐसे ही होगा सब वज्रयान से। बोधिसत्व अंग्रेजी में। अब देखो ये बोधिसत्व का एक नया कॉन्सेप्ट है, अभी आपको यही 2 मिनट समझना है। पहले जल्दी से इसको लिख लीजिए, जल्दी से इसको लिख लेंगे। भिक्षु जीवन के समर्थक, इन यान में लिखिए भिक्षु जीवन के समर्थक, ठीक है। डेटा है ना, उसमें लिखिए सुलभ जीवन के समर्थक। भिक्षु जीवन के समर्थक के बाद क्या लिखे? सुलभ जीवन के समर्थक, इसमें लिख लेंगे। आगे लिख लीजिए सौतांत्रिक, सौतांत्रिक यहां लिखिएगा, इसमें संप्रदाय, सेक्ट, संप्रदाय, सेक्ट, विभाजन हुआ संप्रदाय में। तो आपसे पूछेगा कि हीनयान से संबंधित संप्रदाय, सौतांत्रिक एंड वैभाषिक, वैभाषिक। अभी लाइव नहीं हो पाया है, वज्रयान नेट नहीं चल रहा है, नेट मतलब हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। वज्रयान और इसमें शून्यवाद, शून्यवाद, शून्यवाद को बोलते हैं साइंटिफिक स्टडी। लिख लिए? लिख ले दोस्त। अरे वो बैग हटा लीजिए ना आप। अरे लिखे इतना, चलिए नीचे लिख दीजिए। अरे ध्यान से सुनो, हल्ला नहीं करिए, सुनिए बात को। देखो इंपॉर्टेंट जो बात आएगा, अरे ध्यान से सुनिए। क्या पढ़ाना? बोधिसत्व। देखो इस सिर्फ बीपीएससी में या फिर यूपीएससी में सवाल आएगा, दरोगा वरोगा में भी नहीं आएगा। बोधिसत्व क्या है? यूपीएससी में आया हुआ सवाल है, घटना चक्र में मिल जाए। बोधिसत्व, तो बताइए बोधिसत्व किससे है, हीनयान की महायान? हाँ तो ये महायान का अवधारणा है, मतलब ये देवता वाला बात। महायान का कहना है कि बोधिसत्व एक दिन आएंगे जो कलयुग में रह रहे सभी आदमी औरत सबको मोक्ष दिलाएंगे। अब ये सब एकदम पापी सब आ गया है, मतलब आधा धर्म वाला तो हम लोग को सब पापी ही मानता है कि अभी जो जी रहा है सब पापी ही है। ध्यान दो, सुनिए, इनका कहना है कि ये आएंगे तभी संसार को उसके कर्मों से और इतना दुख से मुक्ति मिले। बुद्ध ज्ञान दिलाने आए थे, बुद्ध आए तो अपने समय को ज्ञान उन दिए, मुक्ति मिला। लेकिन अब बहुत दिन हो गया, इतना दिन कि अब तुम सोचो ना कि पहली शताब्दी का बात हो रहा है। महायान तो पहली शताब्दी है ना, बुद्ध के जन्म के, बुद्ध की मृत्यु के 400 साल बाद, लगभग 400 साल बाद ये लोग कह रहा है कि अब कोई नया आएंगे और वो होंगे बोधिसत्व। बोधिसत्व का 2 तरह से कल्पना किया गया, एक कल्पना है, इमेजिनेशन है, कोई आया हुआ नहीं है। बोले कि एगो बुद्ध आए जो संसार को ज्ञान मार्ग प्रदान किए,
जो लोग उनसे मिल पाए, जो उनसे प्रेरित हो पाए, जैसे अशोक, तो उनको मोक्ष मिल गया, मतलब वो निर्वाण को प्राप्त कर लिए, जन्म मरण से मुक्त। लेकिन अब इस संसार में रहने वाले पापियों का क्या होगा? क्या होगा? आप मतलब समझ रहे हो ना? ध्यान दो। तो कह रहे हैं कि आप बोधिसत्व आएंगे। अब इनका कल्पना किया जा रहा है, मूर्ति बना रहे हैं, बोधिसत्व की मूर्ति बनाए कुछ गुफाओं में, और वो गुफा महाराष्ट्र में है। बढ़िया से सुनो, इससे सवाल आता है ना कि अच्छा का हालत खराब हो जाए। बढ़िया सुनिए, महाराष्ट्र में गुफा बना, एक है अजंता का पहाड़। कल ज्योग्राफिक क्लास किया था, इसका क्या नाम है? अजंता की पहाड़ में दो गुफा, एगो है अजंता की गुफा और एक है कन्हेरी की गुफा। एलोरा का गुफा अलग पहाड़ में, वो अलग पहाड़ है, उसको अलग पड़ा है। तो अजंता पर्वत पे कितनी गुफाएं? दो। अजंता की गुफा, अजंता गुफा, इसको अजंता केव कहते हैं, और कन्हेरी की गुफा। कन्हेरी केव, अब ध्यान दीजिए, अजंता का गुफा और कन्हेरी का गुफा, दो गुफा है एक ही पहाड़ में, लेकिन अलग अलग है, दूर दूर। इन दोनों गुफाओं में इंपॉर्टेंट क्या है कि बुद्ध की तो कई मूर्ति मिली है, लेकिन दो गो मूर्ति ऐसा, मतलब एगो इस गुफा में, एगो इस गुफा में, ऐसा मूर्ति है जो बुद्ध नहीं है। तो कौन है भाई? तो उसमें ये लोग कह रहे हैं कि बोधिसत्व हैं, जो आगे आने वाले समय में आएंगे। जो कन्हेरी की गुफा में बोधिसत्व हैं, उनको 11 गो मुंडी, सर का गो है 11 गो। तो आपसे पूछेगा कि 11 सर वाले बोधिसत्व किस गुफा में है? कन्हेरी। यही यूपीएससी 2016 में सवाल है, सेम सवाल जो अभी हम बोले। और अजंता की गुफा में भी बोधिसत्व है। अभी बीपीएससी में सवाल पूछा, और इस ये है कलम का, कलम करें कमल, लोटस, कमल का फूल पकड़े हुए, अभी दिखाएंगे दोनों मूर्ति, कमल का फूल पकड़े हुए हैं। इसीलिए कमल को कहते हैं पानी में खिलने वाला फूल, इनको पद्म पानी कहा। देखो पद्म पानी कोई और नहीं है, बोधिसत्व का ही नाम। बोधिसत्व क्या है? बोधिसत्व एक ऐसे बुद्ध की कल्पना है जो आगे आने वाले समय, बुद्ध का मतलब ज्ञानी, आगे आने वाले समय में आने वाले हैं, अभी आए नहीं, वो आएंगे तो कमल का फूल लेके आएंगे, तो पद्म पानी। अगर वो 11 मुंडी लेके आए, 11 सिर लेके आए, तो 11 सिरों वाले बोधिसत्व की कल्पना कन्हेरी गुफा में। सब कल्पना का बात। क्या बोलो, बात क्लियर है? इसको लिखाएंगे, जल्दी नोट में लिखिए। बोधिसत्व लिख के डैश। भावी बुद्ध को बोधिसत्व कहा गया। भावी यानी कि भाभी लिख देना। भावी बुद्ध को बोधिसत्व कहा गया। फ्यूचर बुद्धा इज नोन एज बोधिसत्व। भावी बुद्ध को बोधिसत्व कहा गया। ये बोधिसत्व की अवधारणा, बोधिसत्व की अवधारणा अजंता एवं कन्हेरी की गुफाओं में, देखना एलोरा नहीं है, एलोरा में शिव जी का मंदिर मिलेगा। बोधिसत्व की अवधारणा अजंता एवं कन्हेरी की गुफाओं में है। बोधिसत्व की अवधारणा अजंता एवं कन्हेरी की गुफाओं में है। द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व is described by art, art, in the cave of Ajanta and Kanheri in Maharashtra. बताइए अजंता और कन्हेरी कहाँ है? महाराष्ट्र। The concept of Bodhisattva is described by art in the cave of Ajanta and Kanheri in Maharashtra. लिख लिए? बात को ध्यान सुनिए। अच्छा बताओ, अजंता का गुफा में क्या है? पद्म पानी, पद्म पानी समझे? और कन्हेरी की गुफा में 11 सिर वाले बोधिसत्व। बात क्लियर है सबको? लिख लीजिए जल्दी से। अजंता की, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, अजंता की गुफा में पद्म पानी,
पद्म पानी तथा कन्हेरी की गुफा में, उधर से आइए तो, तथा कन्हेरी की गुफा में, कन्हेरी की गुफा में 11 सिरों वाले बोधिसत्व की मूर्ति बनाई गई है। ध्यान दीजिए, अगर बोधिसत्व कमल का फूल लिए हुए हैं तो उनको क्या बोलोगे? पद्म पानी। और अगर बोधिसत्व को 11 सिर हैं तो उनको क्या कहोगे? कन्हेरी की गुफा कहेंगे। तो गुफे नाम दे दी। अरे बोधिसत्व का अवधारणा दो प्रकार का। अगर बोधिसत्व बहुत प्यारे हुए, मतलब कि कोमल शरीर, कमल का फूल लिए हुए, तो नाम क्या? पद्म पानी। भीषण हुए 11 मुंडी लेके, इस सब को अभी ठीक कर देंगे, तो बोलो उनको क्या कहोगे? उनको कहा गया, हाँ आएगा, उनको कहा गया अवलोकितेश्वर। अवलोकितेश्वर। अभी दोनों का फोटो देख लो, लिख लीजिए, उसमें अवलोकितेश्वर कहा जाएगा। जो देखना थोड़ा मुश्किल लग रहा है इसमें। पहले बोलो ये कौन है? पद्म पानी। देखो इसका ये पेंटिंग बनाए हम, नया पेंटिंग है। एक्चुअल में ये ऐसे है, यहाँ गलत लिखा हुआ है, घबराइए नहीं, वो हम ही लिखे। ये एक्चुअल में मूर्ति मतलब टूट फूट गया है, गुफा है ना, तो ये गुफा में जिस तरह पहले था उनका पेंटिंग इस तरह बना है। तो ये कौन है? ये है पद्म पानी। क्या नाम है इनका? पद्म पानी। और 11, ये भी कौन? देखो यही है, कौन है ये? पद्म पानी। और 11 मुंडी देखो। अब तुम लोग को लग रहा था कि रावण जैसन मुंडी होगा, नहीं, ये नया डिजाइन का है। 1 2 3 4 5 6 और भांग तंग गया, टूटा। टोटल क्या गो मूर्ति है? 11 मुंडी है। इनको क्या कहा गया? जल्दी बोलो। अवलोकितेश्वर। अब बोलो, इतना है अवलोकितेश्वर और कौन? पद्मपान। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और आता है मैत्रेय का, बस ये लास्ट। मैत्रेय देख रहे हैं? मैत्रेय देख रहे हैं? अब बहुत महायान वाले क्या कहे, शून्यवाद के प्रवर्तक जो हैं, उनका ये कहना है कि 11 मुंडी, कमल का फूल, ये सब फालतू नहीं सोचो। यही सब आदमी में से कोई एक आदमी होगा जो बोधिसत्व की मार्ग पर चले, जो नया बुद्ध बनेगा। और आने वाला बुद्ध तो डरावना नहीं होगा, आने वाला बुद्ध सबका मित्र की तरह होगा। और इसी को मैत्रेय कहा गया। ये आने वाले मैत्रेय भी आने वाले बुद्ध बोलबे नहीं करेंगे। लिख लीजिए लास्ट, भावी बुद्ध को मैत्रेय भी कहा जाता है। भावी बुद्ध को मैत्रेय भी कहा जाता है। भावी बुद्ध को मैत्रेय भी कहा जाता है। भावी बुद्ध, मैत्रेय का मतलब आने वाले बुद्ध। अब ध्यान सुनिए, इतना जब हो रहा है, महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म का डंका बज रहा था, महायान वाला, हीनयान वाला कैसे पीछे होता? तो हीनयान भी, यही एक पहाड़ है, उसी पहाड़ में एक गुफा बनाए, उनको चैत्य नाम दिया। कार्ले, महाराष्ट्र के कार्ले जगह में। आपसे सवाल कहेगा, कार्ले चैत्य विहार किससे संबंधित है?
हीनयान से, स्टार लगा के लिखिए। महाराष्ट्र के कार्ले में हीनयान का चैत्यगृह है। चैत्यगृह ऑफ हीनयान इज सिचुएटेड इन कार्ले, महाराष्ट्र, KARLEY। चैत्यगृह, अरे फिर से बोल रहे हैं, महाराष्ट्र के कार्ले में हीनयान का चैत्यगृह है। कार्ले कहाँ है? पुणे में। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। लिख लिए? सवाल बनाओगे आज आप घटना चक्र का, हिस्ट्री का, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। भयानक हम आपको समझा दें। अब ध्यान से सुनो। अब आपको मन में आ रहा कोई चैत्य क्या होता है, पहले ही बताइए। तो बौद्ध धर्म से संबंधित 3 शब्द हैं और ये तीनों शब्द पिछला बार भी हम लिखवाए थे, जैसे अभी लिखवा रहे हैं वैसे ही लिखवाए थे और ई नेट पे भी दिए थे। बीपीएससी में सेम 3 शब्द आया, चैत्य, चैत्य के बाद बोलो स्तूप और विहार। यही 3 शब्द बीपीएससी इस बार पूछा और ऐसे ही लिखे थे हम पिछला बार भी और नेट पर भी दिए थे। बाकी जो पढ़े होंगे उनको पता। ध्यान दीजिए, चैत्य, स्तूप और विहार सब इंपॉर्टेंट सवाल में आते। सर चैत्य क्या है? कोई बोलो चैत्य क्या है? बहुत बढ़िया। देखो चैत्य क्या है? जहां बौद्ध धर्म के लोग पूजा करते हैं, अपनी आराधना उपासना करते हैं, बैठ के ध्यान कर रहे हैं, उसको चैत्य बोलते हैं। क्या बात क्लियर है? जहां भी पूजा स्थल, उपासना का घर है, उपासना करना है, तो इसको क्या बोलेंगे? चैत्य। बुद्ध के मरने के बाद बुद्ध की अस्थियों को, मतलब हड्डी जला दिया गया उनका, लेकिन जो बचा अस्थि अवशेष उनको 8 जगह वितरित किया गया। जहां जहां अस्थि जगह, 100% शरीर किसी का जलता नहीं है। हिंदू में शरीर जलाने के बाद क्या करते हैं, जो बचता है उसको गंगा में प्रवाहित कर देते। बाकी और भी बौद्ध धर्म में जलाने के बाद क्या करते हैं, प्रवाहित नहीं करते। जो बच गया उसको कहीं गाड़ दिए, वो अपना स्तूप हो गया। तो बुद्ध के अस्थि अवशेष को 8 जगह, अलग अलग जगह, थोड़ा 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 अस्थि अवशेष समझ, राख, उसको थोड़ा थोड़ा गाड़ दिए मिट्टी में और ऊपर से कुछ कुछ बना दी स्तूप टाइप, ऐसे गुम्बद टाइप। क्लियर है? गुम्बद इसको नहीं कहेंगे, गुम्बद आगे पढ़ोगे जब इस्लाम में कल्चर आएगा तो गुम्बद ऐसे आ जाए। अभी ये समझिए कि स्तूप बना दिया, और इसी स्तूप का मतलब हुआ जहां बुद्ध के, मतलब जो तथागत है, जिनका भी ज्ञान, जिनको भी ज्ञान मिला, उस सब का अस्थि अवशेष जहां संरक्षित है। जहां अस्थि अवशेष संरक्षित है उसको क्या कहेंगे? स्तूप। और विहार, विहार कहते हैं निवास स्थल को। जहां बौद्ध धर्म के लोग रहेंगे वो विहार है, जहां पूजा करेंगे वो चैत्य। तो बीपीएससी में यही दोनों सवाल पूछा, चैत्य और विहार किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। एकदम इजी सवाल है। चैत्य का मतलब पूजा स्थल, विहार का मतलब निवास स्थल, स्तूप का मतलब जिनका भी, जिनको भी ज्ञान मिला है, बहुत लोगों को ज्ञान मिला, पट्टाचारा एगो लड़की है उनको भी ज्ञान मिला, तो उनका भी अस्थि कलश, अस्थि अवशेष जहां संरक्षित है उसको क्या कहेंगे? स्तूप। क्या बात क्लियर है? लिख लीजिए ऐसे ही, ऐसे ही 3 गो गोल बना के लिख लीजिए। लिख लिए?
महाराष्ट्र में चैत्यगिरी कहाँ में है? कार्ले में। कार्ले कहाँ है? इंग्लिश लिख दें? चैत्य को क्या बोलेंगे? द प्लेस, वर्शिप प्लेस, पूजा गृह, पूजा स्थल। बिहार क्या बोलेंगे? यही दोनों पूछा था। बिहार को क्या कहेंगे? ड्वेलिंग प्लेस। ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स। कोई भी रहने लग जाएगा तो थोड़े उसको सन्यासी, बुद्ध बौद्ध भिक्षु जहां रहेंगे ना, उनको कहेंगे निवास स्थल को बिहार। बोलो क्लियर है सबको? बिहार का नाम बिहार जो पड़ा उसी से पड़ा, ये भी आप जानते हो। बाकी बिहार स्पेशल में चले। चलिए अब हेडिंग बना लीजिए, जैन धर्म। सॉरी, दो को और नोट में लिखो, दीप वंश और महावंश। पहले सुनो, हीनयान समझ गए आप? महायान समझे? अच्छा बताइए, हीनयान जितना किताब लिखेगा और महायान जितना किताब लिखेगा, किस बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? बहुत बढ़िया। वो बुद्ध ने उपदेश की जो भाषा रखी वो पाली है। देखो बात समझो, बात सुनिए। देखो उस समय संस्कृत एक बहुत बढ़िया भाषा था, लेकिन संस्कृत सब कोई समझता नहीं था। संस्कृत श्रेष्ठ यानी आर्यों की भाषा थी, इसलिए ब्राह्मणों ने कहा था कि संस्कृत सिर्फ ब्राह्मण पढ़ सकते हैं। अब पढ़ेंगे सिर्फ ब्राह्मण तो समझेंगे सिर्फ ब्राह्मण, ब्राह्मण सिर्फ समझेंगे तो इसका मतलब वेद ये सब जो संस्कृत में लिखा हुआ है तो सब ब्राह्मण ही उसका पाठ करें। जो संस्कृत समझ सकता उसकी संख्या बहुत कम थी। अब बाकी लोगों की, आम जन की जो भाषा थी वो पाली भाषा, तो सिंपल लोग बोलता, जैसे हम लोग ठेठ बोलते हैं। अब बहुत आदमी इंपॉर्टेंट रहेगा तो खाली अंग्रेजी बोलेगा आज, वो कुलीन भाषा हो गया, और आम जन की भाषा ठेठ हिंदी होगी। उसी समय पाली आम जन की भाषा थी और संस्कृत उच्च कुल की भाषा थी। तो संस्कृत सबको समझ में नहीं आता था, इसीलिए कोई वेद उद पढ़ रहा है तो बहुत आदमी को समझे में नहीं आ रहा। बुद्ध ने उपदेश पाली भाषा में देना शुरू किया, ये क्रांतिकारी कदम था। अभी जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है तो एनईपी 2020 में क्या कहा गया है कि जितना भी प्राथमिक स्तर का शिक्षा होगा, यानी कि 5वां तक का शिक्षा, वो लोकल लैंग्वेज में होगा। जिस भी भाषा में आप सीखना चाहें, आपको अंग्रेजी हिंदी मतलब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जो आपको सीखना चाहें। तो लड़का को तो यही शुरू में समझ में नहीं आता है कि सेब होता है, इसको सेब कहें कि एप्पल बोले। छोटा बच्चा उसको एप्पलो, इसको सेबो, इसको कंफ्यूजन में दो को बात काय बोल रहे हैं। लेकिन उतना दिमाग कंफ्यूजन में नहीं जाए। बुद्ध क्या कर रहे हैं? पाली भाषा। इसीलिए बुद्ध का जो ज्ञान है वो बौद्ध धर्म मानने वाले जो लोग थे इस समय बहुत बढ़े। यह भी एक बड़ा कारण। क्यों? क्योंकि आम जन की भाषा में ही उपदेश देना स्टार्ट कर। तो जो बुद्ध की भाषा है पाली, उसी भाषा में हीनयान का जितना पुस्तक है सब हो। हीनयान का कोई भी पुस्तक, कोई भी साहित्य हो, कोई भी लिटरेचर ऑफ हीनयान हो, किस भाषा में? पाली। लेकिन महायान पे आप जानते हैं कि ब्राह्मणों का प्रभाव है, तो बोलो ना यार। इसीलिए महायान पक की जो भी भाषा है वो कौन सी है? संस्कृत। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यही लिखा रहे हैं, लिखिए डैश देखिए, स्टार लगा। हीनयान बौद्ध साहित्य, वो किस भाषा में? हाँ, हीनयान बौद्ध साहित्य पाली भाषा में, जबकि महायान बौद्ध साहित्य संस्कृत भाषा में रचित है। द बुद्धिस्ट लिटरेचर ऑफ हीनयान इज इन पाली, वाइल द बुद्धिस्ट लिटरेचर या टेक्स्ट जो कह लो इन महायान इज इन संस्कृत, इज रिटन इन संस्कृत। हीनयान बौद्ध साहित्य पाली भाषा में, जबकि महायान बौद्ध साहित्य संस्कृत भाषा में रचित है। एक लाइन छोड़ के लिखिए, बुद्ध ने अपने उपदेश हिंदी भाषा में दिए। पाली लिखो,
द प्रीचिंग्स ऑफ बुद्धा वर इन पाली लैंग्वेज। स्टार लगा के लिखने। अच्छा सुनिए, दो गो साहित्य है, दीपवंश और महावंश। अंग्रेजी में यही नाम है, डायनेस्टी नहीं लिख देंगे, दीपवंश महावंश। दीपवंश और महावंश हीनयान का किताब, बोलो किस भाषा में हो? देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसी में पहली बार श्रीलंका का वर्णन मिलता। बौद्ध धर्म, देखो रामायण में श्रीलंका बहुत पहले मिल गया, लेकिन दीपवंश और महावंश बुद्ध की पुस्तक है, बौद्ध धर्म की पुस्तक है, जिसमें श्रीलंका का वर्णन मिलता। पहले बोलो ये बात समझ पाए? आपसे पूछेगा कि किस बुद्धिस्ट टेक्स्ट में, मतलब कौन से बौद्ध धर्म की पुस्तक में श्रीलंका का उल्लेख पहली बार आया है? जल्दी बोलो। दीपवंश और महावंश किस भाषा में? पाली भाषा में। किसकी पुस्तक? हीनयान। इंपॉर्टेंट यह है कि श्रीलंका को ये लोग सिंहली द्वीप कहा। श्रीलंका का नाम क्या था? सिंहली आइलैंड, सिंहली द्वीप। रामायण में इसको लंका कहा गया। ये लोग क्या कह रहे हैं? सिंहली द्वीप। बाद में सिंहली भाषी लोग रहते हैं। जब पॉलिटी पढ़ाएंगे तो यहाँ पढ़ाएंगे, 10वां किताब में भी दिया हुआ है, यहाँ सिंहली भाषी लोग की अधिकता। नीचे लिख लेते हैं। दीपवंश एवं महावंश पाली भाषा में रचित बौद्ध साहित्य है, जिसमें श्रीलंका के प्रारंभिक इतिहास की चर्चा है। श्रीलंका के प्रारंभिक इतिहास की चर्चा है। The ancient history of Sri Lanka is described in Deepvansh and Mahavansh, which are written in Pali language. दीपवंश एवं महावंश में श्रीलंका के, लिखे दीपवंश एवं महावंश पाली भाषा में रचित है, जिसमें श्रीलंका के प्रारंभिक इतिहास की चर्चा है। पूर्ण विराम। इसमें श्रीलंका को सिंहली द्वीप कहा गया है। श्रीलंका इज कॉल्ड सिंहली आइलैंड इन दिस। देख लिए? देखो ये बहुत अच्छा सवाल है कि श्रीलंका का प्रारंभिक इतिहास निम्न में से किस पुस्तक में है? बता दोगे ना? दीपवंश और महावंश। अब सुनिए, देखो एक किताब आपको पढ़ाए थे, देखो तो कुछ याद है क्या? मिलिंद पन्हो, याद है? मिलिंद पन्हो, दो गो आदमी के बीच डिस्कशन था। भाई पूछ लेते हैं, चलिए आप ही खड़ा हो जाइए, बताइए। हाँ बताओ, मिलिंद पन्हो किसके किसके बीच डिस्कशन? पढ़ते नहीं है घर में? बैठिए, खड़ा हो, बोलो। और बोला रे, वाह, एक का नाम नहीं जानते, इतना को तो कोई भी जान रहा है कि मिलिंद लिखल। बैठिए और बोलो, नागसेन। और इंपॉर्टेंट है कि मिलिंद तुमको देगा भी नहीं, इसका एक और नाम था, पिनांडर। याद है? पिनांडर हिंद यवन शासक था जो आया था इधर, याद करो। और उसको नागसेन से मुलाकात हुआ था, कहा था कि तुम बौद्ध धर्म का बहुत पूजा बड़का भिक्षु है, मेरे सभी सवाल का जवाब दे दो तो छोड़ देंगे वरना काट देंगे। और जब इस सभी सवाल का जवाब दिए तब इसने भी क्या अपना लिया था? बौद्ध धर्म। और इन्हीं दोनों का डिस्कशन पिनांडर ने लिख दिया, और उसी पुस्तक का नाम क्या है? मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो किस भाषा में है? अच्छा सवाल, जल्दी बोलो। पाली भाषा।
बहुत अच्छे। के नीचे हिंद यवन के शासक मिनांडर, हिंद यवन के शासक मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच, हिंद यवन के शासक मिनांडर, हिंद यवन के शासक मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच प्रश्न उत्तर का संग्रह मिलिंद पन्हों में है। मिलिंद पन्हो is the collection of question and answer between the Buddhist monk Nagsen and the Indo-Greek ruler Menander। यह पाली भाषा में रचित है, यह पाली भाषा में रचित है। It is written in Pali language, it is written in Pali language। यह पाली भाषा में रचित है। एक महायान की भी पुस्तक है बुद्ध चरितम, बताओ किसने लिखी? तो कई बार पढ़ लियो, बोलो। बुद्ध चरितम का मतलब बुद्ध के जीवन से संबंधित जितनी घटनाएं सबको लिख दिया। जब जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, आपको कहानी भी सुना दिए थे, कहाँ प्रवज्या, क्या ज्ञान प्राप्ति, क्या उपदेश, सब बता। बुद्ध चरितम में ही उंगली माल का वर्णन है। बताओ बुद्ध चरितम किसने लिखा है? अश्वघोष। अश्वघोष किसके दरबार में था? कनिष्क के दरबार में। किसके दरबार? तो कनिष्क के दरबार में रहने वाला अश्वघोष ने बुद्ध चरितम की रचना की। यह किस भाषा में? जल्दी बोलो। एक में लिखल है बुद्ध चरितम, संस्कृत भाषा, लिख लीजिए। अश्वघोष द्वारा रचित बुद्ध चरितम संस्कृत भाषा में रचित है। बुद्ध चरितम is written in Sanskrit language, authored by Ashwaghosh। लिख लिए? अब कोई धर्म बड़ा नहीं है, ये सब थोड़ा छोटा छोटा 15-15 मिनट का बात। हेडिंग बना लीजिए, जैन धर्म, जैनिज्म। चलिए ध्यान देंगे। जैन धर्म, बढ़िया से सुनो 1 मिनट। अच्छा, आप इस चीज को जानते हैं कि आदमी तीर्थ करने जाता है, तीर्थ यात्रा पे जाता है ना जी। तीर्थ का मतलब क्या होता है? तीर्थ का मतलब घूमना, वाह। हाँ, और कोई कोई बोलो तीर्थ का क्या मतलब? तीर्थ यात्रा पे जाता है ना आदमी, क्या होता है तीर्थ का मतलब? जल्दी बोलिए। मोक्ष मिलना तीर्थ का मतलब, मोक्ष पाना। हाँ, और बोलो। अरे तीर्थ का मतलब क्या होता है? तीर्थ का मतलब यात्रा। तो इसमें लिखते कहाँ है कि तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, डबल यात्रा पर जा रहे हैं। पिलग्रिमेज बोलते हैं अंग्रेजी में। बताओ ना पहले तीर्थ या तीर्थ का मतलब क्या है? तो कह रहे हैं कि जब आप तीर्थ करने जा रहे हैं तो तीर्थ का मतलब है कि आपको ये एहसास हो कि आप कौन है, आप कौन है, इस बात का एहसास हो। इन्हें कि गए वैष्णो देवी में उस सबसे तीर्थ यात्रा नहीं होगा। तीर्थ, अरे ध्यान दो, तीर्थ का मतलब सुनो पहले। तीर्थ का मतलब है कि आपको एहसास हो कि आप कौन। अगर आपको इस बात का एहसास होता है कि आप कौन है तो उसी अवस्था को कैवल्य कहते हैं। जैन धर्म में उस यात्रा अवस्था को कैवल्य कहा कि आपको पता चले, कभी कभी भी तीर्थ पे जाए, हज पे जाए, तो आपको पता चले कि आप कौन।
इसी को कैवल्य कहा गया। मतलब तीर्थ का एक वर्ड में मतलब है कैवल्य। कैवल्य का मतलब आपको पता चले कि आप कौन है, क्यों है, किस लिए है। ध्यान दो। और जैन धर्म में तीर्थ दिलाने वाले को घूमने से नहीं होगा, कहीं जाने से नहीं होगा, तीर्थ हम दिलाएंगे। और तीर्थ दिलाने वाले को तीर्थंकर कहा गया। यानी जो कैवल्य की प्राप्ति करवा देंगे उनको क्या कहा जाएगा? तीर्थंकरा। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर आ गए। अभी तक क्या गो हैं? 24। आगे आने वाले समय में भी आए। अभी तक 24 गो हैं। तो जैन धर्म में तीर्थंकरों की कुल संख्या 24। तीर्थंकर का अर्थ कैवल्य दिलाने वाले। कैवल्य दिलाने वाले को क्या बोलेंगे? तीर्थंकर। और जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हैं? 24। 24 तीर्थंकर आ चुके हैं। 24 तीर्थंकर में पहला जो तीर्थंकर है उनका नाम है ऋषभ देव। नाम बोलिए इनका। ऋषभ देव। इन्हीं को आदिनाथ कहा जाता है। तो ये सब एकदम इंपॉर्टेंट सवाल कि आदिनाथ कौन है? तो आदि माना पुराना, सबसे पुराना तीर्थंकर ऋषभ देव है, उन्हीं को आदिनाथ कहा। यानी जैन धर्म में कहा गया कि जो पहला तीर्थंकर धरती पे आए हैं वो ऋषभ देव, जिनके बारे में पता है। तीर्थंकर कई आए लेकिन इनके बारे में पता है। अभी तक में 24 गो के बारे में पता है। तो पहले तीर्थंकर कौन है? ऋषभ देव। इनका जो काल है तुम यही सोच लो कि ऋग्वेद में इनका नाम लिखा। अब तुम सोच लो कि ऋग्वेद 1500 साल पहले का और ईसा के जन्म से 1500 साल पहले इनका नाम लिखा हुआ। इसका मतलब ये ऋग्वैदिक काल के हैं। आपसे सवाल भी पूछेगा कि जैन धर्म के कितने तीर्थंकर का नाम ऋग्वेद में वर्णित है? जल्दी बोलो। 2। एक नहीं सोचना, अभी तो एक के पढ़े। एगो इनका जो 19वां तीर्थंकर है। हाँ बहुत बढ़िया, कोई बोल रहा है मल्लीनाथ। सब नहीं सोचना, उल्टा पुल्टा बोल। 22वें तीर्थंकर उनका नाम है अरिष्ट नेमि। 22वें तीर्थंकर का नाम क्या है? अरिष्ट नेमि। अरिष्ट नेमि का भी नाम 22वां बोल रहे हैं। नहीं नहीं, हाँ 22 ही है। 22वां नंबर के तीर्थंकर है अरिष्ट नेमि। बहुत इंपॉर्टेंट है, 22nd। और 22वें तीर्थंकर का नाम भी ऋग्वेद में लिखा हुआ है। सोच लो कि कितना पुराना है इस कि 22 एक और नंबर 1 और नंबर 22 यानी ऋषभ देव और अरिष्ट नेमि, ये दोनों ऋग्वेद में वर्णित है। अरिष्ट नेमि का अगर हम बात करें तो ये कृष्ण के मामा लगते हैं। देख लो एगो नया फेरा, कृष्ण भगवान के मामा लग रहे हैं। अब अरिष्ट नेमि का नाम भी ऋग्वेद में वर्णित है। तो सवाल ये 3 को आपसे इंपॉर्टेंट पता है। ऋग्वेद में तीर्थंकर का क्या अर्थ है? कैवल्य या कैवल्य दिलाने वाले, कि कैवल्य को प्राप्त हो गए। कैवल्य प्राप्त होने को तीर्थंकर नहीं हूं, जिन कहा जाएगा। वो आगे पढ़ाई जो कैवल्य दिला दे वो तीर्थंकर। कितने लोग कैवल्य दिला सकते थे? 24। पहले कौन? ऋषभ देव। दूसरा नाम आदिनाथ। दूसरा नाम। और बताइए कितने तीर्थंकरों का नाम ऋग्वेद में वर्णित? ऋषभ देव और अरिष्ट नेमि। ऋषभ देव और लिख देंगे डैश देके पहले इतना जल्दी लिखिए। जैन धर्म लिख के डैश। कैवल्य दिलाने वाले को तीर्थंकर कहा जाता है। कैवल्य दिलाने वाले को तीर्थंकर कहा जाता है। Those who give you the pathway to कैवल्य। कैवल्य is called तीर्थंकर। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे कुल 24 तीर्थंकर हुए। There are a total of 24 तीर्थंकरास। कुल 24 तीर्थंकर हुए। नंबर 1 लिख देंगे ऋषभ देव। ऋषभ देव लिख के डैश। इन्हें जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है।
ये जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है, इज नोन एज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। ये जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है। इनका दूसरा नाम आदिनाथ भी है। इज अदर नेम इज आदिनाथ। इनका वर्णन ऋग्वेद में है। इनका वर्णन ऋग्वेद में है। ऋग्वेद आल्सो डिस्क्राइब्स अबाउट हिम। लिख लिए? बाकी कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा। अभी हम लोग ज्योग्राफी का क्लास करेंगे।